हेलो। चलिए आज हम आपको कुछ टर्म बताते हैं, जैसे एसटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, बार बार आपको पहले भी हमने यूज करा था, तो हम इन चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव वर्ड का मतलब समझिए, किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ को एनालाइज करना। जैसे दो बच्चा, ठीक है, दो बच्चे, एक के पास 10 रुपये है, एक के पास 15 रुपये है, तो 15 रुपये वाला क्या कहेगा कि मेरे पास इस बच्चे के अपेक्षाकृत 5 रुपये ज़्यादा है। तो एक्चुअली ये क्या रहा है कि उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, उसके रिलेटिव में कह रहा है, उसको कंपेयर करते हुए कह रहा है, नहीं कि उससे 5 रुपये ज़्यादा है। तो ये चीज़ हो गई रिलेटिव, है ना, किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे चीज़ को एनालाइज करना, है ना, तो उसको कहेंगे रिलेटिव, है ना। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, उसमें भी वही बात है कि किसी और गैस के रिस्पेक्ट में किसी और गैस का एनालिसिस कर रहे हैं, वो डेंसिटी के को लेके, है ना। एक का डेंसिटी दूसरे के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, देखो रिलेटिव डेंसिटी, जैसे दो गैस है, ठीक है, तो क्या करेंगे डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस बी। किसी एक का डेंसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो यही क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये कोई गैस है, दूसरा कोई गैस है, दोनों को डिवाइड कर दो। एक्चुअली हुआ क्या कि इस डेंसिटी को हम इस डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यही क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया। इसमें भी हम पूछें कि इसका आप यूनिट बताइए, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। कैसे कि ऊपर में भी डेंसिटी है और नीचे में भी डेंसिटी है। जिस तरह वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, इसी तरह रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, एक और टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसमें भी किसी चीज़ की डेंसिटी हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि किसी सब्सटेंस का डेंसिटी हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, इट इज द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल with respect to water। कहने का मतलब क्या, देखो जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, क्या बोले, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, खैर अब देखो यदि हम डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रखें, यदि हम डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। यदि आप डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml रखोगे तो ये डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, बोलो। तो यूजिंग डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, आपको क्या पता चलेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। बोलो, लेकिन इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट।
जैसे देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण के लिए, किसी डेंसिटी मटेरियल की डेंसिटी मान लो कि 140 ग्राम पर ml है। कितना बोले? 140 ग्राम ml। तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यदि किसी सब्सटेंस, किसी मटेरियल की डेंसिटी 140 ग्राम पर ml है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगी। कैसे? 140 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml कैंसिल, तो जो डेंसिटी होगा वही क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता, और रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आया? चलो अब STP की बात करते हैं। ये STP किसकी बात करते हैं? STP। इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि किन कंडीशन को हम STP कहेंगे। तो उसके लिए टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन, या ऐसे बोल दो आप 0 डिग्री C, ठीक। और प्रेशर 1 बार। टेम्परेचर 0 डिग्री C और प्रेशर 1 बार लो तो ये कंडीशन कहलाता है STP। इसी तरह NTP की बात करो तो यहाँ टेम्परेचर वही होता है 273.15 केल्विन, या ऐसे बोल दो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और प्रेशर यहाँ 1 atm होता है, ठीक। तो बात आती है, सिचुएशन ऐसा होता है कि 1 atm और 1 बार लगभग न्यूमेरिकली बराबर होता है। 1 atm और 1 बार लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा ही का डिफरेंस होता है, तो हम दोनों को एक ही लिखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि STP या NTP पे किसी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है 22.4 होता है। चूँकि हम बार और ATM को लगभग बराबर ही लेते हैं अपने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या देखा अभी? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी सब गैस का डेंसिटी किसी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में। तो जाहिर सी बात है ऊपर में भी डेंसिटी है और नीचे में भी डेंसिटी है, मतलब न्यूमरेटर भी डेंसिटी है और डिनोमिनेटर भी डेंसिटी। तो मतलब ये हुआ कि इसका कोई यूनिट होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? किसी मटेरियल का डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी उस डेंसिटी ऑफ मटेरियल के बराबर होता है न्यूमेरिकली, ठीक है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता। फिर हमने आपको बताया कि STP क्या होता है और NTP क्या होता है। STP 273.15 केल्विन टेम्परेचर होता है और प्रेशर 1 बार होता है। NTP की बात करें तो टेम्परेचर वही होता है, प्रेशर 1 atm होता है। अब न्यूमेरिकली थोड़ा सा हम लोग ऐसे चलते हैं कि चीज़ें मतलब सुगमता से चले, मतलब कम्प्लेक्सिटी नहीं आए, तो हम क्या करते हैं ATM और बार को सेम ही लेते हैं, बाकी थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है 1 बार और 1 atm थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमने देखा STP, NTP, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कभी कभी क्या करेगा ना, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा और आपको ज़रूरत रहेगा, मान लीजिए कि हमें निकालना है वेपर डेंसिटी, ठीक है, आपको दिया हुआ रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या करेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है मतलब उस डेंसिटी का मटेरियल दे रखा है, मटेरियल का डेंसिटी दे रखा है, तो जो वैल्यू दिया हुआ उसी में ग्राम पर ml लगा दीजिए, हो गया डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल को आप पुट कर दो हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी पता चल गया तो आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। कैसे? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय 2। कोई दिक्कत नहीं? चलो